गांव में एक पुराना ढाबा था, लेकिन साफ सुथरा था। सुबह का वक्त था। कुछ ग्राहक बैठे चाय पराठे खा रहे थे। बलवंत गल्ले पर बैठा था। शांति रसोई में सब्जी काट रही थी। वाह बलवंत, क्या हाथ है तेरे। जो स्वाद इस चाय और पराठे में है वो शहर के बड़े बड़े होटलों में कहाँ। सब आप लोगों का आशीर्वाद है ठाकुर साहब। ये हाथ नहीं, ये इस चूल्हे की विरासत है। दादाजी से पिताजी को, पिताजी से हमको मिली। और मालिक, विरासत के साथ साथ आपकी मेहनत भी है। सुबह 4 बजे से जो आप दाल चढ़ाते हो ना, उसकी खुशबू से ही पूरा गांव जागता है। तभी एक नौजवान रोहन कंधे पर बैग लटकाए ढाबे में दाखिल होता है। उसे देखकर सब चुप हो जाते हैं। माँ, बापूजी। आ गया मेरा बेटा, कैसा है? कितना दुबला हो गया है शहर में। आ गया? कोर्स पूरा हो गया तेरा? हाँ बापूजी, सब पूरा हो गया। फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। होना ही था। मेरा बेटा है। चल हाथ मुंह धो ले। चंदू, जा भैया के लिए स्पेशल मक्खन मार के पराठा ला। नहीं बापूजी, पराठा नहीं, बस एक ब्लैक कॉफी बना दो, बिना चीनी के। बलवंत, चंदू और ठाकुर साहब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। ब्लैक कॉफी? वो क्या होती है मालिक? अरे वो शहर की कड़वी चाय। जा तू दूध वाली चाय ही बना। ये सब नखरे शहर में छोड़कर आया कर। कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूंगा। रोहन किचन की तरफ बढ़ता है। बलवंत उसे घूरता रहता है। ढाबा बंद हो चुका था। बलवंत, शांति और रोहन रात का खाना खा रहे थे। रोटी और ले ले बेटा। नहीं माँ, पेट भर गया। 2 रोटी में पेट भर गया? शहर जाकर तेरी खुराक भी चिड़िया जैसी हो गई है। ढाबा कैसे संभालेगा तू? बापूजी, मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी थी। हाँ हाँ बोल। कल से ही गल्ले पर बैठ, सीख ले सब। अब ये सब तेरा ही है। भोला ढाबा को अब तू रोहन ढाबा बना दे। बापूजी, मैं ये ढाबा नहीं संभालना चाहता। सन्नाटा छा जाता है। बलवंत के हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर जाता है। ये क्या कह रहा है रोहन? माँ, मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई ये ढाबा चलाने के लिए नहीं की। यहाँ क्या है? वही दाल रोटी, वही पुराने टेबल। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। तो क्या करेगा तू? शहर में जाकर किसी साहब की जी हुजूरी करेगा? हैं? प्लेटें उठाएगा? नहीं, मैं शहर में अपना खुद का कैफे खोलूंगा। मैंने बैंक से लोन की बात भी कर ली है। मॉडर्न कैफे, जहाँ पास्ता, बर्गर, सैंडविच। पास्ता, बर्गर? हमारे खानदान ने 3 पीढ़ियों से लोगों का पेट भरा है। और तू ये फिरंगी खाना बेचेगा? हाँ बापूजी, उसे फिरंगी खाना नहीं, कॉन्टिनेंटल फूड कहते हैं। उसमें ज्यादा मार्जिन है। यह ढाबा ये बस गुजारा कर रहा है। इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ, मार्जिन, ये सब सीखा है तूने? विरासत का मतलब नहीं सीखा? जिस ढाबे ने तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, आज तुझे उसी में ग्रोथ नहीं दिखती। मैं आपको नहीं समझा सकता बापूजी। आप बस अपनी दाल रोटी से आगे सोचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मत सोच, पर एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर तूने शहर में वो अपनी दुकान खोली तो इस ढाबे के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद। बलवंत गुस्से में बाहर चला जाता है। रोहन चुपचाप बैठा रहता है और शांति रोती रहती है। माहौल में तनाव था। बलवंत चुपचाप गल्ले पर बैठा था। रोहन एक कोने में लैपटॉप खोले बैठा था और चंदू ग्राहकों को संभाल रहा था। भैया, मालिक से बात कर लो। कल रात से खाना नहीं खाया उन्होंने। क्या बात करूं चंदू? अरे वो मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। तभी एक टूरिस्ट बस ढाबे के बाहर रुकती है। उसमें से 5-6 कॉलेज के छात्र छात्राएं अंदर आते हैं। ढाबा भर जाता है। अंकल, यहाँ पिज्जा मिलेगा? यहाँ दाल रोटी मिलती है। खाना है तो बैठो, वरना आगे बढ़ो। यार कितना रोड है, चलो यार कहीं और चलते हैं। आधे लोग उठकर जाने लगते हैं। रोहन ये देख रहा था। वो फौरन उठता है। रुकिए, प्लीज बैठिए। पिज्जा तो नहीं, पर हमारे पास कुछ ऐसा है जो आपको पिज्जा से भी अच्छा लगेगा। सब रुक जाते हैं। बलवंत हैरानी से रोहन को देखता है। चंदू, सबको पानी दो। माँ, जल्दी से आटा और मैदा निकालो। अरे ये क्या कर रहा है तू? बाबूजी, बस 15 मिनट, आज आप बस देखो। रोहन तेजी से काम करने लगता है। वो पराठे का आटा लेता है, उसमें सब्जियां, पनीर और कुछ मसाले मिलाता है। वो तवे पर तेल की जगह मक्खन का इस्तेमाल करता है। चंदू, हरी चटनी और दही ले आ। प्लेटें साफ कर। 10 मिनट बाद रोहन प्लेटों में पराठे को पिज्जा की तरह तिकोना काटकर ऊपर से पनीर घिसकर और मक्खन डालकर लाता है। यह है देसी पिज्जा, ट्राई कीजिए। ओह माय गॉड,
ये तो कमाल है। सारे स्टूडेंट्स टूट पड़ते हैं। ये तो किसी पिज्जा से लाख गुना बेहतर है। भैया 4 और लाना। बलवंत दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, हैरानी थी। आधे घंटे में सारे स्टूडेंट्स खा पीकर रोहन की तारीफ करते हुए पैसे देते हैं और चले जाते हैं। गल्ले पर नोटों का ढेर लग जाता है। मालिक, आज तो 1 घंटे में पूरे दिन की कमाई हो गई। रोहन भैया मान गए आपको। रोहन अपने बाबूजी की तरफ देखता है, जो अभी भी चुप थे। ढाबा बंद था। शांति और रोहन हिसाब मिला रहे थे। बलवंत चुपचाप बैठा था। रोहन, आज तो तूने कमाल कर दिया। वही पराठा, बस अंदाज नया। देखा माँ, यही मैं बापूजी को समझाना चाहता हूँ। चीज वही रहे, बस उसे परोसने का तरीका बदलना होगा। बापूजी, हमें अपने ढाबे को बदलना होगा। क्या बदलना होगा? ये लकड़ी की बेंच हटाकर सोफे लगाने होंगे, दीवारों पर नया पेंट, किचन में थोड़ी सफाई और एक कार्ड मशीन लगानी होगी। सफाई? मतलब हम गंदा खाना खिलाते हैं? और ये लकड़ी के बेंच मेरे दादाजी ने बनवाए थे। इन पर बैठकर तेरे दादाजी ने खाना खाया है और तू इन्हें उखाड़ फेंकना चाहता है। बापूजी, आप बात को कहाँ ले जा रहे हैं? तू ले जा रहा है। तुझे मेरी दाल रोटी, मेरी बेंच, मेरी विरासत सब पुराने लगते हैं। इस सब में ग्रोथ नहीं दिखती। हाँ, नहीं दिखती, क्योंकि आप वक्त के साथ बदलना ही नहीं चाहते। आप बस इस ढाबे से चिपके रहना चाहते हैं, भले ही यह कल को बंद हो जाए। चुप हो जा। शांति और चंदू जो कोने में खड़े थे चौंक जाते हैं और गहरा सन्नाटा पसर जाता है। ये ढाबा बंद होगा। ये ढाबा मेरी जिंदगी है। निकल जा मेरी नजरों से। जा, खोल ले अपना वो पास्ता बर्गर का ठेला। रोहन गाल पकड़े अपने पिता को देखता है। उनकी आंखों में आंसू थे। आप सही कह रहे हैं, मुझे चले ही जाना चाहिए। रोहन अपना लैपटॉप उठाता है और तेजी से बाहर निकल जाता है। अजी, सुनते हो? रोहन, रुक जा बेटा। ये क्या किया आपने? अपना ही बेटा है वो। बलवंत मूर्ति बना वहीं खड़ा रहता है। अगली सुबह ढाबा तो खुला था, पर वीरान था। बलवंत चुपचाप चूल्हे के पास बैठा आग को घूर रहा था। चंदू ग्राहकों को संभाल रहा था, पर उसका मन नहीं लग रहा था। अरे बलवंत, दाल अभी तक नहीं चढ़ी? और वो रोहन कहाँ है? चला गया, वो शहर गया है। क्यों? उसे ये ढाबा, ये सब पुराना लगता है। उसे ग्रोथ चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? बलवंत चौंक कर ठाकुर साहब को देखता है। बलवंत, जब तेरे पिताजी ये ढाबा चलाते थे तो वो पत्तलों पर खाना देते थे। तू आया, तूने स्टील की थालियां शुरू की, है ना? हाँ, तो उन्होंने लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाया। तूने गैस का चूल्हा लगवाया। वो भी तो बदलाव था, वो भी तो ग्रोथ थी। तेरे पिताजी ने तुझे रोका? बलवंत चुप हो जाता है। बेटा, विरासत का मतलब चीज को ज्यों का त्यों पकड़ कर रखना नहीं होता। विरासत का मतलब होता है उसकी आत्मा को जिंदा रखना। आत्मा? हाँ, इस ढाबे की आत्मा है स्वाद और अपनापन। वो नहीं बदलना चाहिए, लेकिन जमाना बदल रहा है तो परोसने का तरीका तो बदलेगा ही। तेरा बेटा जड़ें नहीं काट रहा। अरे वो बस पेड़ को नई खाद पानी दे रहा है ताकि वो और फैले, और तूने उसे ही भगा दिया। बलवंत की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। चंदू भाग जा, बस स्टैंड जा, रोक उसे। रोहन अपना बैग लिए बस का इंतजार कर रहा है। बस आ गई और वह जैसे ही चढ़ने लगता है, पीछे से बलवंत की आवाज आती है। रुक जा रोहन, रुक जा। रोहन मुड़कर देखता है। बलवंत उसके पास आता है। बापूजी, आप? वो जो तू कह रहा था ना, कार्ड मशीन, वो कहाँ मिलेगी? रोहन हैरानी से अपने पिता को देखता है। बापूजी, और वो देसी पिज्जा जो कल बनाया था, वो आज मेनू में डाल दे। रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पिता के गले लग जाता है। बापूजी, मुझे माफ कर दो बापूजी। पगलेट, बाप से कोई माफी मांगता है? चल ढाबे पे, बहुत काम है। ढाबा बदल गया था। लकड़ी के बेंच अभी भी है, पर उन पर गद्दे लग गए थे। दीवारों पर ताजा पेंट और गांव की तस्वीरें थी। एक कोने में नए सोफे थे। गल्ले पर एक कार्ड मशीन रखी थी। रोहन अब गल्ले पर था और लैपटॉप पर हिसाब देख रहा था। बलवंत किचन में था, लेकिन अब उसने साफ एप्रिन पहना था। रोहन भैया, 2 देसी पिज्जा और एक स्पेशल भोला दाल तड़का, टेबल नंबर 4 पे। जी चंदू काका। बापूजी, ऑर्डर आ रहा है। ठाकुर साहब बैठे थे। रोहन उनके पास आता है। और कुछ लेंगे ठाकुर साहब? कैपेचिनो ट्राई करेंगे। अरे नहीं बेटा,
हम तो अपनी वही बलवंत के हाथ की अदरक वाली चाय पियेंगे। तभी बलवंत एक ट्रे लेकर आता है। उसमें चाय रखी थी और एक कप में कैपुचिनो थी जिस पर क्रीम से स्माइली बनी थी। ये ले तेरी वो शहर वाली कड़वी चाय, पी के देख, तेरे बापू ने बनाई है। रोहन मुस्कुराता है और कप उठा लेता है। बलवंत और ठाकुर साहब चाय पीते हैं और इस तरह गांव का ढाबा और उसकी विरासत बरकरार रहती है।